नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल तैयार। पाकपतन दरबार अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने नवाज शरीफ को जमीन की अलॉटमेंट का जिम्मेदार करार दे दिया। फौजदारी कार्रवाई की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। 1986 में वज़ीर आला नवाज शरीफ थे। वज़ीर आला ने किस इख्तियार के तहत जमीन अलॉट कर दी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा ट्रायल कोर्ट में जिरह हुई तो नवाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल होगी। गाली गलौज में बिलीव नहीं करता। मैंने गाली गलौज सुनी है। प्लीज आप तशरीफ रखें। धमकियों से ये हाउस नहीं चलेगा। अपोजिशन के कौमी असम्बली से वॉकआउट पर वज़ीर आज़म बरहम। इमरान खान कहते हैं अपोजिशन हरबों के जरिए NRO चाहती है। वॉकआउट दबाव का हरबा है। अपोजिशन चाहती है नैब केसेस बंद हो जाएं। हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ नैब केस हुकूमत ने नहीं बनाए। अपोजिशन का वॉकआउट जाहिर करता है वो सिर्फ यही करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का NRO से मुतालिक बयान। हिज़्ब इख्तिलाफ सीख पा। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान का इल्जाम बेबुनियाद, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। खुर्शीद शाह बोले हम NRO मांगने वाले नहीं, हम पार्लियामेंट आते हैं, बॉयकॉट करते हैं। इमरान खान से पूछता हूं आप क्यों नहीं आते? उधर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों का इजलास बुला लिया। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो को शिरकत की दावत। सिंध में सियासी हलचल। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी सिंध के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। फवाद चौधरी पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर इत्तलात गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत अहम शख्सियात से भी मिलेंगे। इमरान खान भी जल्द सिंध का दौरा करेंगे। बच्चे 2 ही अच्छे। सुप्रीम कोर्ट ने आबादी कंट्रोल केस का फैसला सुना दिया। 2 बच्चे पी घराना से आबादी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स। कहा पूरी कौम को बढ़ती आबादी के चैलेंज से लड़ना होगा। आबादी कंट्रोल ना करना बदकिस्मती होगी। बढ़ती हुई आबादी एक बम की तरह है। पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। उम्मे रुबाब खानदान कत्ल केस। अदालत का मुतासरीन को सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। इतना बड़ा जुल्म, पूरा खानदान खत्म कर दिया गया। ये मसलूम लोग हैं, कुछ तो दादरसी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा इस खानदान ने वडेरे के खिलाफ आवाज उठाई थी। उम्मे रुबाब की मुकदमा अंदरूने सिंध से कराची मुंतकिल करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। कोहिस्तान में अफसोसनाक वाकया। शाहरा कराकरम खोशी के करीब मुसाफिर वैन लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। मलबे तले दबकर 8 अफराद जाँ बहक। तमाम अफराद की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर गाड़ी बरसीन से दासू जा रही थी। मरने वालों में मोहम्मद गनी, आजम रियाज, अब्दुल मालिक, शबीर अहमद, मलूक शाह, सैफुल रहमान शामिल। अपरदीर में बर्फबारी के बाद अक्सर इलाकों की रास्ता सड़कें बंद। कई रोज गुजरने के बावजूद कोहिस्तान, दोबंदू, अशीरी दरा, हेआगे में मुतादिद सड़कें ताहाल ना खोली जा सकें। मुख्तलिफ इलाके एक दूसरे से कट कर रह गए। ग़िज़ाई किल्लत का भी खदशा। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। शिमाल मशरिक से चलने वाली हवाओं ने कराची में ठंड बढ़ा दी।
शदीद सर्दी ने दरियाए सिंध की मौजों को भी जमा दिया। दरिया की मुंजमिन सतह पर मंचलों की मौज मस्तियां। इस तौर सरतरीन मकाम पारा -15 तक गिर गया। स्कर्दू -13, बगरोट -11, मालम जब्बा -9, कोयटा -8 और मरी में दर्जे हरारत -3 रिकॉर्ड। गुलशन इकबाल लाहौर से अगवा किया जाने वाला बच्चा 2 रोज बाद बाजियाब करा लिया गया। 5 साल साद के वालिदैन खुशी से निहाल। पुलिस ने अगवाकार खातून को हिरासत में ले लिया। साद को 2 रोज पहले खातून पार्क से वरगला कर साथ लेकर गई थी। फोर्सेस ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सीटीडी की फैसलाबाद में कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों की अदील हफीज और अमान हारून के नाम से शनाख्त। दहशतगर्द हसास इदारे के अफसरों अमरीकी शहरी और अली हैदर गिलानी के अगवा में भी मुलव्वस थे। खुद को जैकेट्स, असलहा, हैंड ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीजाद 5 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ज़ल्मे खलीजाद आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ज़ल्मे खलीजाद वफूद की सतह पर दफ्तर खारजा में मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी नायब मुआवन वज़ीर खारजा एलिस वेल्स भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगी। एक्शन भी हुआ, ऑपरेशन भी। कराची की खूबसूरती बहाली का मिशन पूरा न हुआ। कदीम एम्प्रेस मार्केट की खस्ता हाल दीवारें सवालिया निशान बन गईं। कहानी दावों वादों तक ही महदूद। इमारत फिर अंधेरों की नजर। शहरी जिले हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस। यूरोपीय यूनियन में रहना है या नहीं, बरतानिया के मुस्तकबिल का फैसला आज होगा। बरतानवी पार्लियामेंट में राय शुमारी आज होगी। 630 अरकान हक के राहदही इस्तेमाल करेंगे। हुक्मरान पार्टी के ब्रेक्जिट बिल के पास होने के इम्कानात कम। नाकामी पर तब्दील शुदा ड्राफ्ट या नया रेफरेंडम, बरतानवी वज़ीर आज़म का कड़ा इम्तिहान। ट्रीजा में नए इलेक्शन का ऐलान भी कर सकती हैं। खुशबू लाजवाब, जायका भी बेमिसाल। नौशहरा के चपली कबाब के दूर दूर तक चर्चे। बारिश के बाद सर्दी बढ़ती तो कबाबों की मांग भी बढ़ जाती है। नौशहरा के चपली कबाब न सिर्फ मकामी बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी मकबूल है। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बराह रास्ते चलेंगे जहां वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम इंडिकेटर्स, चाहे तालीम का हो, चाहे सेहत का हो, चाहे कोई बाकी मामला हो, उस सारे में सिंध जो है वो बाकी पूरे पाकिस्तान से पीछे हो गया है। खुद अपना हल्का जो है मुराद अली शाह साहब का, उसमें जाके जो हालात आप देखें, वहाँ पर डॉक्टर हैं, स्कूल है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो फर्नीचर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहब का अपना हल्का है। लाड़काना के ऊपर 117 अरब रुपए का पैकेज खर्च हुआ और बेचारे आपने देखा, कल वीडियो आ रही थी कि वो इमाम मस्जिद जो थे वो बेचारे जो है वो शायरी कर रहे हैं, करके लोग बिलावल साहब से जो है वो कह रहे हैं कि आप ये पानी निकलवाने का कोई इंतजाम करें। खैर, बिलावल साहब को तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो बच्चे हैं और बच्चे तो आपको पता है गैर सियासी होते हैं, तो उनका तो इतना ताल्लुक नहीं मुझे लग रहा कि सारी सियासत में। लेकिन जो पापा और जिस तरीके से फुफी, उन्होंने जिस तरीके से सिंध को अपना यरगमाल बनाया इन सालों में, वो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से एक जादू का चिराग है